अच्छा नहीं। आप तो कहते हैं नहीं मेरे पर आरोप लगाने की बजाय नहीं आरोप नहीं। अगर आपका ध्यान इधर आ गया तो मुद्दे पे आऊंगा मैं। हाउस को नहीं चलाना ये अगर तय करके आए हैं तो ये डेमोक्रेसी, यू आर किलिंग द डेमोक्रेसी, यू आर किलिंग द डेमोक्रेसी। लीडर ऑफ द अपोजिशन ऑनरेबल, प्लीज टेक योर सीट। ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन। देखिए साहब, मैं बहुत देर से अपना हाथ उठा के रखा था, लेकिन जब लीडर ऑफ द हाउस कुछ बात बोले तो उससे मेरी सहमति नहीं थी, इसीलिए मैंने उंगली उठा के आपका ध्यान आकर्षण करने की कोशिश की, लेकिन आपने मुझे मौका नहीं दिया। आप मंत्री को बुला लिए, तो ये अच्छा नहीं। आप तो कहते हैं मेरे पर आरोप लगाने की बजाय नहीं आरोप नहीं, इम्पार्शियलिटी बार बार कहते हो कि मैं मंत्री सर को हम फेवर पॉइंट करता आउट हूं, कर रहे हैं लीडर ऑफ आपको। द हाउस को फेवर करता हूं। आपका ध्यान खींचने के लिए मैंने हाथ उठाया, मैं कुछ गड़बड़ नहीं किया, मैं कुछ बोला नहीं, सिर्फ हाथ उठाया। आप मुद्दे पर आइए, मेरे को आरोपित क्यों? नहीं, मैं मुद्दे पे ही आता हूँ। आज का कोटा पूरा हो गया है, अगर आप नहीं अगर आपका ध्यान इधर आ गया तो मुद्दे पे आऊंगा मैं। अब आप मेरे तरफ देख रहे, जरूर मैं मुद्दे पे आऊंगा। बोलिए सर। जब हमारे नड्डा साहब जी जो नेता इस सदन के हैं, उन्होंने ये कहा जब आपको चाहिए तब आप 0 आवर बोलते हैं, जब आपको नहीं चाहिए तो आप उसको नकारते हो। तो ये एक ही स्टैंड लेना चाहिए, या तो आप मानना चाहिए या नहीं तो जो कानून के तहत नहीं है, रूल्स के तहत, उसको नहीं मानना चाहिए। सर, आप जो सारी बातें बोलते हैं सरकार, उसको विपक्ष हर बात को आपके हाँ में हाँ मिलाना जरूरी है, अगर गलत है तो भी जरूरी है। यहाँ के लोग इस मंसूबे से आए हैं, मैं माफी चाहता हूं उनसे और आपसे भी, कि हाउस को नहीं चलाना ये अगर तय करके आए हैं तो ये डेमोक्रेसी, यू आर किलिंग द डेमोक्रेसी, यू आर किलिंग द डेमोक्रेसी। जब जब संसद का सत्र चलता है, ठीक उसी समय विदेश से कोई ना कोई एक ऐसी रिपोर्ट या कोई ना कोई एक ऐसी घटना या कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जो कि भारत के संसद को बाधित करे। 25 नवंबर से हमारा सत्र शुरू होना था और 20 नवंबर को यूएस में एक रिपोर्ट आती है। यह सिर्फ महज संयोग है या एक व्यवस्थित भारत विरोधी प्रयोग है? 4 लोग सह अध्यक्ष हैं और उसमें एक श्रीमती सोनिया गांधी जी भी हैं। आज श्रीमती सोनिया गांधी जी का जन्मदिन भी है, तो हम उनको जन्मदिन की मुबारकबाद भी देते हैं और देश की तरफ से यह भी कहना चाहेंगे कि कम से कम आज के दिन उन्हें इस विषय के ऊपर अपने साथी लोगों से कहना चाहिए कि वो ईमानदारी से चर्चा होने दें। कुछ बहुत गंभीर, चिंताजनक और महत्वपूर्ण विषय जो देश की सुरक्षा और स्थिरता से संबंधित हैं, वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में उभरकर सामने आ रहे हैं। मैंने पहले भी आपको इस विषय के ऊपर ध्यान आकृष्ट किया था कि जब जब संसद का सत्र चलता है, ठीक उसी समय विदेश से कोई ना कोई एक ऐसी रिपोर्ट या कोई ना कोई एक ऐसी घटना या कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जो कि भारत के संसद को बाधित करे। जैसे मैं आपको संक्षेप में बता देना चाहता हूं, जो पहले कहा था कि फार्मर्स को लेकर एक रिपोर्ट आई थी 3 फरवरी 2021 को, भारत की संसद का सत्र था 29 जनवरी 2021। पेगासस रिपोर्ट आई 18 जुलाई 2021 को, मानसून सत्र था 19 जुलाई 2021 को। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आती है 24 जनवरी 2023 को, भारत की संसद का बजट सत्र है 30 जनवरी 2023 को। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आती है 17 जनवरी 2023 को और संसद का सत्र है 30 जनवरी 2023 से। मणिपुर का वीडियो रिलीज होता है 19 जुलाई 2023 को, जबकि भारत का मानसून सत्र शुरू होता है 20 जुलाई 2023 को। और 10 मई 2024 को
वैक्सीन को लेकर एक रिपोर्ट आती जब भारत का चुनाव प्रचार अपने चरम के ऊपर था। फिर सेबी के चीफ के अगेंस्ट रिपोर्ट आती अगस्त 2024 में, जब भारत की संसद का सत्र चल रहा था। और अभी आपने देखा कि 25 नवंबर से हमारा सत्र शुरू होना था और 20 नवंबर को यूएस में एक रिपोर्ट आती है। अब मैं देश के करोड़ों जनमानस से पूछना चाहता हूं, यह सिर्फ महज संयोग है या एक व्यवस्थित भारत विरोधी प्रयोग है? मैं पुनः कह रहा हूं, यह महज संयोग है या व्यवस्थित भारत विरोधी प्रयोग है? और अब उस भारत विरोधी प्रयोग की कड़ियां भी क्रमशः जुड़ती जा रही हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करप्शन रिपोर्ट के विषय में आप लोग पहले भी देख चुके थे। एक और गंभीर विषय प्रकाश में आया है। एक संस्था है जिसका नाम है फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक, और इसके बारे में कहा जा रहा है कि दिस इज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड इन 1994 विद द मिशन टू प्रमोट डेमोक्रेसी इन एशिया पैसिफिक रीजन। अब इसमें 4 लोग सह अध्यक्ष हैं, 4 लोग सह अध्यक्ष हैं, और उसमें एक श्रीमती सोनिया गांधी जी भी हैं। जो लोग हैं उसमें फिलीपींस की कैरेजोन एक्विनो हैं, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस हैं, कियाम डेन जूंग हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं नेशनल कांग्रेस ऑफ न्यू पॉलिटिक्स के, ऑस्कर सांचेज हैं, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ कोस्टा रिका हैं, और सोनिया गांधी जी इन द कैपेसिटी ऑफ चेयरपर्सन ऑफ द राजीव गांधी फाउंडेशन। ये आप देख सकते हैं। गंभीर बात है। एक तो हम ये बात कहना चाहते हैं, आज सदन की कार्रवाई प्रारंभ हुई। इस गंभीर विषय पे हम लोग सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहते थे। यद्यपि आज श्रीमती सोनिया गांधी जी का जन्मदिन भी है, तो हम उनको जन्मदिन की मुबारकबाद भी देते हैं, और देश की तरफ से यह भी कहना चाहेंगे कि कम से कम आज के दिन उन्हें इस विषय के ऊपर अपने साथी लोगों से कहना चाहिए कि वो ईमानदारी से चर्चा होने दें। आज इस विषय पर हम सबका यह आग्रह था कि यह गंभीर विषय उभर कर सामने आया है। आप देखिए, इसके उपरांत ये फोरम काम क्या कर रहा है। अब आप देखिए, यह भारत के बारे में क्या कह रहा है। टर्न द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस अपसाइड डाउन टुवर्ड्स द सस्टेनेबल डेमोक्रेसी, यानी भारत में कह रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म हो रही है। अब देखिए, पाकिस्तान के बारे में क्या कह रहा है। इस्लाम मीन्स जस्टिस एंड जस्टिस मीन्स राइट। एन इंटरव्यू विद द क्रिकेटर लीजेंड एंड फायरी सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट इमरान खान। अब देखिए साहब, कश्मीर के बारे में क्या कह रहा है। प्रॉस्पेक्ट्स फॉर पीस, जस्टिस एंड इंडिपेंडेंस इन कश्मीर। और इंटरव्यू किसका है। इंटरव्यू विद लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड निशांत अहमद, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज, इस्लामाबाद, पाकिस्तान। भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो रही है और कश्मीर में जस्टिस होना चाहिए, उसके लिए पाकिस्तान के थिंक टैंक का इंटरव्यू है। अब आप इसका रहस्य समझिए। वेबसाइट पे प्राप्त जानकारी के अनुसार फाइनेंशियल सपोर्ट बाय कंट्रीब्यूशन फ्रॉम सोरस फाउंडेशन। अब द डॉट्स सीम्स टू बी कनेक्टेड।